हेलो फ्रेंड्स, इंस्टेंट जीके स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में टॉप 50 जीके जी से संबंधित टॉप 50 प्रश्न करेंगे, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम में आने में काफ़ी ज़्यादा संभावना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्यक दर्शन एवं सम्यक दर्शन सम्यक आचरण किस धर्म के तीर्थ रतन है? तो जैन धर्म के तीर्थ अति है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व राजगिरी में। बौद्ध देखिए, जैन संगीति पूछे तो पाटलिपुत्र में, बौद्ध संगीति पूछे तो राजगिरी 483 में। आशा हो कि यहाँ पर कन्फ्यूजन जो बनता है आप सभी को क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पूछ रहा है जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुई, बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने बौद्ध संगीति का अध्यक्षता। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में 383 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति का शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? सावा कामे ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सावा कामे ने किया था। फ्रेंड्स, काफ़ी प्रश्न ये महत्वपूर्ण बन जाता है। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुआ था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य के राजा कौन बना है? तो बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा बना है बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा है? अशोक बैठा है बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की गद्दी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, 1750 में अशोक शिलालेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो पाटी ने खोजा था। अशोक किस शिलालेख के धर्म का व्याख्या की गई? 11वें शिलालेख में धर्म के व्याख्या की गई। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। सिकंदर किसका शिष्य था? तारास्तु का शिष्य था। फ्रेंड्स, सिकंदर किसका शिष्य था? तारास्तु का शिष्य था। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर के सेनापति का नाम। नेक्स्ट प्रश्न, शुंग वंश की स्थापना किसने किया? पुष्यमित शुंग। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति। कण्व वंश की स्थापना किसने किया? वासुदेव। कण्व वंश की स्थापना, ये तो रिपीट हो गया है, एक ही प्रश्न है, कण्व वंश की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। ये तो की पॉइंट है, आपसे पढ़ लीजिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान एवं महायान किस धर्म के दो भाग है? तो बौद्ध धर्म के। देखिए, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हीनयान एवं महायान किस धर्म के दो भाग है? तो बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना है? तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक बना था समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का। कनिष्क था कुषाण वंश का शासक। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन के। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। ये फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 41 प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आप सभी ये प्रश्न कर लिया जाएगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।